अभी जब हम आए हैं, अभी सूचना मिली कि भाई हमारे माननीय सांसद जिनको आपने निर्वाचित किया, भाई दुलाल चंद गोस्वामी जी भी पधार चुके हैं। मुझे खुशी है कि उनकी तबीयत ठीक हो गई। बीच में कोरोना के पीड़ित हो गए थे। आज मुझे इनको देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं तो आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। ये कोरोना के दौर में जो पूरे दुनिया पर असर पड़ा हुआ है, अपने यहाँ चुनाव हुआ है, इसके लिए प्रचार का समय कम निर्धारित किया चुनाव आयोग ने और 2 चरण का मतदान हो गया। अभी अंतिम चरण के प्रचार का अंतिम दिन है और परसों 7 तारीख को मतदान होगा। तो आपके बीच आने, सब जगह तो जाना चाह करके भी नहीं जा पाए, कई जगहों पर जाने का मौका मिला। आज आपके बीच आने का मौका मिला मुझको, इसके लिए मैं इस धरती का नमन करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आप सब उपस्थित हुए हैं धूप को झेलते हुए, और यहां पर हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्र भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि हम आपके बीच में आए हैं सिर्फ यही अनुरोध करने के लिए कि हम लोगों के सुयोग्य उम्मीदवार हैं आपके बरारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के श्री विजय सिंह निषाद जी। आप इनको तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए, यही हम प्रार्थना आप सबसे करने आए हैं। और आपको अभी बता दिया निखिल बाबू ने भी, देखिए ये काम करने वाले व्यक्ति, कटिहार नगर निगम को भी इन्होंने देखा। हर प्रकार से हम लोग जानते हैं कि ये काम करने वाले व्यक्ति, और इस बार के चुनाव में यहां से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। हम आपको यही कहेंगे कि भाई जो भी चीज आपके मन में अगर कुछ है, अगर इनको बना दीजिएगा तो निश्चित रूप से यही ये सब काम करवा लेंगे। ऐसे भी कोई समस्या आती है कटिहार की तो ये लोग आकर के बात करते हैं। तो बहुत जो चाहिए सभी करवा देंगे, चिंता मत। ठीक है, आप पुलवा हम बनवाए नहीं जी, जो बचा हुआ वो भी बनवा देंगे, मत चिंता कीजिए। इसी क्षेत्र में भुला गए 2016 में जो आए और आ करके जो देखा कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए, तो उसके लिए जो काम कर दिए तत्काल। आप सबको मालूम है चांदपुर पंचायत में कुंटी धार पर कैसे हमने तत्काल उसको मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत किया, उसको दिखवाया और पूरा किया। इसलिए आप चिंता मत करिए, अगर कहीं और कोई चीज की जरूरत है वो सब काम होगा। इनको जिताइए और एनडीए की सरकार फिर से बनाइए। और आपको बताना चाहते हैं, हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला, अभी निखिल बाबू बोल रहे थे किस तरह से हम लोगों ने हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, कहीं कोई उपेक्षा नहीं की। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास, महादलित, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय जो भी किनारे थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। महिलाओं को कितनी कम जिम्मेवारी मिलती थी, और जब हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो सबसे पहले जो काम किया, पंचायती राज संस्थाओं में और बाद में नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण। अब 3 बार चुनाव हो चुका, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं और कितनी सेवा करती हैं समाज की। लोग हमको हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन हमने कहा कि भाई देख लीजिए, सिर्फ पुरुष से काम नहीं चलेगा, अगर पुरुष और महिला सब काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और आज जो बिहार आगे बढ़ रहा उसमें बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं की है। स्कूल में कितनी कम महिला लड़कियां पढ़ पाती थी, गरीबी के कारण बेटी को कपड़ा देने की स्थिति में नहीं रहते थे। हमने पोशाक योजना, हाई स्कूल में भी देखा, इतने बड़े राज्य में 1,70,000 से भी कम लड़की। हमने साइकिल योजना की शुरुआत की, कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। और अब जानते हैं हम, लड़का लड़की सब बराबर,
और इस बार तो मैट्रिक का परीक्षा हुआ तो बड़ी खुशी हुई, लड़का से भी लड़की थोड़ा ज्यादा परीक्षा देने में थी। तो अब ये सब परिवर्तन देख लीजिए। एक एक काम महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने शुरुआत कराई, जीविका समूह का, किस प्रकार से लोग जागृत हुई है। 1 करोड़ 20 लाख से महिलाएं जुड़ गई, अब उससे आगे और जोड़ रहे हैं। किस तरह से उनमें जागृति आई है, परिवार की आमदनी बढ़ रही है, कितनी बातों को महिलाएं समझती है। इसलिए महिला काम करेंगी, पुरुष काम करेंगे, तो जो हमने कहा है उसी के माध्यम से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। सब लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया है, समाज में किसी को उपेक्षा नहीं की, कानून का राज कायम किया, जंगल राज को खत्म किया। आप जरा देख लीजिए, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला होता है, कुछ तो करेगा, लेकिन अपराध पर कितना नियंत्रण भारत सरकार के द्वारा। हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जो सबसे हाल का आंकड़ा है, आप जान लीजिए, इतनी बड़ी आबादी का बिहार राज्य, इतना बड़ा राज्य, अब अपराध के मामले में देश में 23वां नंबर पर चला गया है, नीचे चला गया है, ये देख लीजिए। और विकास का दर हम लोगों का प्रति वर्ष का 12.84%, औसतन प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि 10.52%। देखिए हम लोग हर क्षेत्र में काम, सड़क, पुल, पुलिया, जो भी बचा है वो भी काम हम लोग कराएंगे। किस तरह से स्कूल का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण, सब तरह का काम किया गया। और हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला, सेवा किया। पहले बिजली का क्या हाल था, गांव की बात तो छोड़ दीजिए, शहर तक में बिजली की बहुत कमी, पूरे बिहार में मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत, कोई काम लोग नहीं करते थे। 15 साल मौका मिला, काम नहीं किया, और हम लोगों ने कहा कि भाई हम बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे, सुधार लाते रहे। और इस बार तय कर लिया था कि 2018 के दिसंबर तक हर घर बिजली पहुंचाएंगे। 2 महीना पहले अक्टूबर 2018 तक हर घर बिजली पहुंचा दिया, और जितना जर्जर तार था सबको बदल दिया। अब बिजली की खपत कितना बढ़ रही है, अब तो लोग खेती के लिए, सिंचाई के लिए भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं। और अब बिजली की खपत बिहार में 6000 मेगावाट से ज्यादा, और राज्य सरकार जो बिजली खरीदती है और आपको आपूर्ति करती है, इसमें 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अनुदान में खर्च कर रही है। तो एक एक तरह का काम हम लोग करते हैं, आप लोगों ने मौका दिया। सड़क और पुलों का निर्माण, हर तरह का काम। और उसके बाद हम लोगों ने क्या तय कर दिया, बराबर कहते रहे, देश भर में हर घर शौचालय का काम बिहार में भी लगभग पूरा। और हम लोगों ने तय किया हर किसी को घर में पीने के लिए स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे, हर घर नल का जल। और ये काम कितना तेजी से हो रहा आप समझ लीजिए कि ये चूंकि गुणवत्ता प्रभावित है, इसलिए यहाँ पर काम करने में, और जिन जिन पंचायतों के कुछ वार्ड अगर गुणवत्ता प्रभावित है तो पूरे पंचायत का काम ही हमने पीएचईडी विभाग को दिया। कुछ ही जगह को छोड़ करके लगभग काम पूरा हो गया, 88% काम पूरा। आपके यहाँ भी काम तेजी से आपके क्षेत्र में भी चल रहा, बहुत जल्दी पूरा होगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, आप सोच लीजिए, ये सब काम और सब जगह एक एक तरह का काम हम लोगों ने किया। और जो हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ रहे हैं, अगर गांव के बाहर कोई टोला बचा हुआ है तो टोला के लिए संपर्कता योजना हम लोगों ने बनाई। ये सब काम, और आपके क्षेत्र में हर घर नल का जल तो 213 वार्ड में पूरा हो गया है, काम तेजी से चल रहा। हर घर पक्की गली नाली में समूचा 512 वार्ड में पूरा हो गया। और ग्रामीण टोला निश्चय योजना के अंतर्गत 15 बसाहतों में संपर्कता प्रदान कर दी गई। तो एक एक काम हो रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल स्रोत अतिक्रमण मुक्त, तालाबों का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, सोख्ता का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन कराया जा रहा है। इतना तेजी से सब काम हो रहा। और आप जान लीजिए, हम लोग काम करते और काम के प्रति ही हम लोगों का समर्पण है, किसी और चीज के प्रति हम लोगों का समर्पण नहीं है। और हम बार बार कह रहे हैं, अगर कोई काम बचा हुआ है तो आप जिताइए इनको, विजय जी को, विजय सिंह निषाद जी को, ये आपको पूरा काम करवा देंगे, मत चिंता करिए। तो हर काम करते, आगे भी करेंगे।
तो हम तो आपसे आए हैं, ये फिर मौका दीजिए और काम करने वाले व्यक्ति भाई विजय सिंह निषाद जी को जिताइए, यही हम आपसे अपील करने आए। तो क्या उम्मीद करके जाएं? भाई विजय जी को जिताइएगा ना? बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। आप लोगों ने आश्वस्त किया, आपकी सहमति से हमने इनको जीत का माला पहना दिया। अब परसों वोट है, सब लोग जाकर मतदान करिएगा। और यहाँ बहने सब हैं, हम सबसे आग्रह करेंगे, देखिए सबसे ज्यादा हम आप ही लोगों के लिए काम करते रहे हैं, आप ही के उत्थान के लिए। आपसे यही अपील करेंगे कि 7 तारीख को सवेरे तैयार होकर के आप जाकर के वोट डाल दीजिएगा, लौट करके घर आइएगा, तब खाना बनाइएगा और खाइएगा।